डीएनए में आज के विश्लेषण की शुरुआत फिर कुछ सवालों के साथ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आजकल हम सवाल कुछ ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी है सवाल पूछा जाए और जिसका जवाब आप खुद हासिल भी कर सकते हैं। और सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हमने इस पर पहले भी बात की, हमने पहले भी इसके बारे में पूरी जानकारी आपके बीच में रखी, जिसमें हमने सवाल उठाकर पूछा था कि क्या इस देश में शोभा यात्रा निकालना, प्रभु राम के नाम पर सड़कों पर आकर उनको याद करते हुए शोभा यात्रा निकालना गलत है, और ये इलाके कौन तय करता है। इसलिए आज एक सवाल फिर, हमने कल भी ये पूछा था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो कुछ फिर देखने को मिला है, उसके बाद ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गए। सवाल यह है कि क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश को आज धर्म के नाम पर अलग अलग इलाकों में बांटा जा रहा है? आपको लगता है ऐसा? और बांटकर इन्हें मुस्लिम इलाकों या हिंदू इलाकों में बदलने की कोशिश की जा रही है। और क्या इन इलाकों में संविधान वाले कानून नहीं, सुविधा वाले कानून लागू होते हैं? ये तमाम सवाल आज इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि ये बंटवारा वही कर रहे हैं जिन्होंने इसी धर्मनिरपेक्ष संविधान की कसम खाई है। और ये सच है, ये सच है। इन्होंने कस्में खाई इस संविधान को बचाने की, लेकिन आज उन कस्मों को पीछे रखकर ये देश को बांट रहे हैं। और जिन पर कानूनों को पालन करवाने की जिम्मेदारी है वो ही ऐसा कर रहे हैं। और आज ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि कल रामनवमी के दिन हुई हिंसा के 24 घंटे के अंदर आज पश्चिम बंगाल का हावड़ा फिर सुलग उठा। आरोप है कि वर्ग विशेष के लोगों ने हावड़ा के शिवपुर इलाके में मंदिरों में तोड़फोड़ की और कुछ घरों को निशाना बनाया है। तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखाते जा रहे हैं। और शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद राज्य सरकार की पुलिस जान पाए कि उपद्रवी कौन थे। ममता दीदी जो उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो समझ पाए कि उनके बयानों का असर क्या हो रहा है। इन तस्वीरों में उपद्रवियों को पत्थर चलाते आप देख सकते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उपद्रवी वहां मौजूद थे, क्योंकि एक रोज पहले ही अगर राज्य में ऐसी स्थिति बन चुकी थी जहां पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति थी, तो पुलिस का कर्तव्य था कि वो ऐसे इलाकों में गश्त लगाए और ऐसे उपद्रवियों पर काबू पाए। लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, क्योंकि मैं उसके बाद अगले तस्वीरों पर जाऊं, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आपको फिर से देखनी चाहिए, क्योंकि पत्थर हाथ में लेकर वो पत्थरबाजी करता हुआ शख्स आपको नजर आ रहा होगा और साथ ही साथ गश्त लगाती हुई पुलिस भी आपको दिख रही होगी। यानी पुलिस के सामने वो पत्थर हाथ में लेता है, पत्थर फेंकता है और पुलिस वाले वहां कमर पर हाथ देकर खड़े हैं। यह है बंगाल की पुलिस, यह है ममता बनर्जी की पुलिस, यह है उस दीदी की पुलिस की स्थिति जो ये बार बार कहती फिर रही है कि जिन्होंने भी उन हिंदुओं को उन्होंने सीधा कहा था कि अगर मुस्लिम बहुल इलाकों से आप गुजरेंगे और उसके बाद सांप्रदायिक माहौल खराब होता है तो सख्त सजा दी जाएगी। अब ऐसे में सख्त सजा किसे दी जानी चाहिए, ये सवाल अब आप भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम तो लगातार पूछ रहे हैं। और इन तस्वीरों को हम चाहते हैं कि बंगाल की पुलिस भी देखे और दीदी भी देखे कि उनकी पुलिस के सामने वो हाथों में पत्थर लेकर पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले मूकदर्शक बने हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस पत्थरबाजों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी कि आप आराम से पत्थर फेंकिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली है, क्योंकि दीदी की पुलिस तैनात है। इसलिए पत्थरबाजों आइए, आराम से पत्थर उठाइए और फेंकते रहिए, उन्हें हमला करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसी तैनाती हमें लग रही है इन तस्वीरों को देखने के बाद। और बिना रोक टोक वो पत्थर फेंक सके, इसकी पूरी व्यवस्था शायद पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस के लिए की गई थी और पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस ने इन उपद्रवियों के लिए कर दिया था। और इसलिए आज डीएनए में हमारे पास सवालों की एक नई लिस्ट भी मौजूद है। लेकिन ये सवाल पूछने से पहले हम आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सुनवाना चाहते हैं। हालांकि उनका बयान बांग्ला में होगा, लेकिन उसका अनुवाद भी आपके सामने होगा, इसलिए उसे पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनिए एक बार। नवमीर दिन যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো,
দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। आपने सुन लिया सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर जुलूस में हिंसा हुई तो इसकी जिम्मेदारी हिंदुओं की होगी और वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद रामनवमी के दिन सो कॉल्ड मुस्लिम इलाकों से गुजरते वक्त शोभा यात्रा पर हमला हो गया और जमकर आगजनी भी हुई। और ये तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी और आज भी हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अब उनके इस बयान के मायने क्या है, इसे अब 3 बिंदुओं से भी समझ सकते हैं। पहला यह कि पश्चिम बंगाल भले ही भारत के संविधान द्वारा शासित राज्य हो, लेकिन वहां कुछ ऐसी जगह मौजूद है जिन्हें सीएम ममता मुस्लिम इलाका बता रही है। दूसरा बिंदु यह है कि मुस्लिम इलाकों में किसी शोभा यात्रा को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बल्कि खुद हिंदुओं की होगी। यानी अगर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अपना धार्मिक जुलूस निकालना है तो सबसे पहले उन्हें इन मुस्लिम इलाकों से गुजरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन पर हमला हो सकता है। और अगर इसकी जिम्मेदारी खुद शोभा यात्रा निकालने वालों की होगी तब तो फिर क्या होना है वो तो आपने देख ही लिया। उनके बयान का तीसरा बिंदु यह भी है कि अगर सो कॉल्ड मुस्लिम इलाकों में शोभा यात्रा की वजह से कोई हिंसा होती है तो उसके जिम्मेदार भी शोभा यात्रा में शामिल लोग ही होंगे, फिर चाहे उन्हीं पर पत्थर क्यों न बरसाए जाए। और इसलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी के इस बयान ने एक वर्ग को उकसाने का काम किया, और क्या समुदाय विशेष के लोगों ने उनके इस बयान का यह अर्थ निकाला कि वो अपने इलाके से निकलने वाली शोभा यात्रा पर हमला कर सकते हैं। उनको सिर्फ इतना कहना है कि शोभा यात्रा से उनकी मजहबी भावना आहत हो गई और इससे उनका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर हिंसा हुई तो जिम्मेदार हिंदू संगठन होंगे। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये हमारे आरोप नहीं है, ये आरोप बीजेपी और हिंदू संगठन लगा रहे हैं। इसलिए इन आरोपों को आपको सुनना भी चाहिए। जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी हुई। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी है वो भी शर्मसार हो गया है। माननीय श्री सुश्री ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं देश में, और बंगाल के सनातनियों को उस्काते हैं, चैलेंज करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। कुछ इस्लामिक स्टेट बना करके क्या दिखाना चाहती है। जिम्मेदारी ममता बनर्जी है, वो तो आप परमिशन लेकर ही रैली हुआ ना। आपका पास तो परमिशन का कॉपी है। परमिशन तो ममता जी का पुलिस ही दिया, परमिशन भी आप दिया, रूट मेंशन भी कर दिया। आपका नेता शमीम अहमद का लीडरशिप में पत्थरबाजी हुआ, ये तो सीधा सीधा टीएमसी का गुंडा है। ममता बनर्जी का साथ जो माइनॉरिटीज वोट है वो खिंचक रहा है। रामपुरहट का इंसिडेंट, अनिस खान का इंसिडेंट, सागरदिघी में चुनाव हारी, ये सब लेकर ये लोग फिर पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स कर रहा है। ये आरोप इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि कल रामनवमी शोभा यात्रा पर हुई हिंसा के बाद
सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर हिंदू संगठनों पर निशाना साधा और शोभा यात्रा के रूट में किए गए बदलाव को हिंसा के लिए जिम्मेदार भी ठहरा दिया। यही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने समुदाय विशेष के लोगों को क्लीन चिट देते हुए कहा कि रमजान में मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते। यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार पूरी गलती शोभा यात्रा निकालने वालों की थी। हालांकि शोभा यात्रा निकालने वाले संगठन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। जो तय रूट थी, जिस रूट को हम लोगों ने प्रशासन को मैप के जरिए बनाकर दिया था और उनको इन्फॉर्मेशन दिया था, परमिशन के लिए भी उनको दिए थे, उसी रूट मैप से 1 इंच भी हम लोग इधर उधर नहीं हुए। यहाँ तक 3 नंबर गेट, रेलवे गेट क्रॉस करना था, रेलवे गेट के लिए भी हम लोग ने रेलवे प्रशासन को जानकारी दी ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, रेल को भी दिक्कत ना हो। हम लोग अपने तय रास्ते से आ रहे थे और मैं बार बार पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध किया था कि शिवपुर थाने से 100 मीटर दूरी लेफ्ट साइड आप लोग केवल वहाँ अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि वहीं से डिस्टर्ब प्रत्येक बार होता है, वहीं से पथराव होता है। बार बार निवेदन में सीपी से व्यक्तिगत रूप से मैं निवेदन किया था। 2 बजे जब उन्होंने कहा कि मिस्टर दुबे जी आप लोग अपने समय से अपना रथ यात्रा निकालिए, मैं कहा सर आपका आदेश का 100% पालन होगा, हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ तक हम लोग स्लोगन क्या देंगे, बैनर क्या रखा जाएगा, सारी जानकारी प्रशासन हम लोगों ने दे दिए थे और केवल भगवान श्री राम का नारा लग रहा था। किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं था। बच्चे थे, महिलाएं थीं। अगर हमें ऐसा करना होता तो हम बच्चे महिलाओं को लेकर के और अपनी जुलूस को, हम अपनी रथ यात्रा को, राम जन्म दिवस को हम अपना ये करते, कलंकित करते। ऐसा कदापि हम लोग, ऐसा नहीं था। आपने सभी बयान सुन लिए। अब आपको कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले, वो तस्वीरें हावड़ा की हैं, जहां कल हिंसा भड़की थी और ममता बनर्जी के बयान देने के 24 घंटे के अंदर ही उसी समुदाय विशेष ने हमला कर दिया था। ये वो तस्वीरें हैं और आप तस्वीरों में उपद्रवियों को भगवा झंडे लगे घरों पर पत्थर बरसाते भी देख सकते हैं। यानी वो जो पत्थर बरसा रहे थे, पहले से वो तय कर रहे थे कि किन घरों पर भगवा झंडा नजर आ रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि आज जब दोबारा हिंसा भड़की, उस वक्त वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी और ये तस्वीरों में भी आपको दिखेगा। लेकिन पुलिस की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो हमलावरों को रोक सके। देखिए, पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे हैं, बगल से पुलिस वाले भी टहलते नजर आ रहे हैं। साइड में देखिए, यहां पर बेफिक्र पुलिस वाले खड़े हैं, हाथ में डंडा है लेकिन दूसरा हाथ कमर पर है। और ऐसा कई बार दिख भी रहा है कि पुलिस वालों का जरा सा भी खौफ उन पत्थरबाजों को नहीं है और मानो पुलिस भी उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही है कि शायद ऐसे ही काम करते रहो। इसलिए हमने पहले भी सवाल उठाया था कि पुलिस वाले वहां तैनात क्यों थे, पत्थरबाजों को रोकने के लिए या फिर पत्थरबाजों को सुरक्षित रखने के लिए कि आप निश्चिंत होकर बेधड़क पत्थर बरसाते रहो। उपद्रवी खुलेआम पत्थर बरसाते रहे और वहां मौजूद पुलिस वाले उन्हें पथराव करते हुए देखते रहे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हिंसा रोकने के लिए नहीं, बल्कि हिंसा करने वालों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए तैनात किया गया हो। अब आप भी महसूस कर सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं, क्या वो भाव आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है या नहीं। पुलिस चाहती तो आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ सकती थी, पुलिस चाहती तो लाठी चार्ज कर सकती थी, लेकिन पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। तमाशा, जैसे पत्थर चलाना उपद्रवियों का मौलिक अधिकार हो। संविधान में दरअसल फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा है। अब पत्थरबाजों के पास अगर ये फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है कि आप पत्थर उठाइए और शोभा यात्रा में जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उन पर बरसाइए, तो शायद ये पुलिस को भी सोचनी चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री को भी। और इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस को दंगाइयों पर एक्शन ना लेने के विशेष निर्देश मिले थे या फिर उनकी ही डर के मारे उन्हें रोकने की हिम्मत तक नहीं हुई। हालांकि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यही मानना है कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह हिंसा बीजेपी ने करवाई है और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों या हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। हम भी यही मानते हैं कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस देश में अपराधियों का धर्म हो ना हो,
इलाकों को जरूर धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। जहां दूसरे धर्म के लोगों के घुसने पर भावनाएं आहत हो सकती हैं और उन पर हमला भी हो सकता है, और फिर इसी आधार पर हमलों को जायज ठहराया भी जा सकता है। और इसलिए इन तस्वीरों के बाद जो सवाल हमने सामने रखे हैं, उन सवालों के जवाब आपको भी तलाशने चाहिए। Z News.